हेलो ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। आपका जो टॉपिक चल रहा था दैट वाज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसके अंदर हम कुछ प्रोपेंसिटीज पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस से अपनी। ठीक है, एक बार फटाफट देखेंगे इधर। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है एबिलिटी, और प्रोपेंसिटीज जो होती है वो दो तरह की होती है, प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटीज टू सेव। प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटीज टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो प्रकार की होती है, एपीसी, एमपीसी, एंड प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो प्रकार की होती है, एपीएस एंड एमपीएस। जिसमें से अभी हम लोग एपीसी हमने कवर कर लिया था, एमपीसी कवर कर लिया था, एपीएस हमने ऑफलाइन में कवर करा था, राइट। और एमपीएस आज करके ये वाला टॉपिक खत्म कर देंगे, देन हमें इसके न्यूमेरिकल्स करने होंगे। ये वाली वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, वजह एमपीएस खत्म करके एक बार इसके अंदर दोबारा से इन चारों का एक क्विक रिकैप होगा। ठीक है, एक टेबल बना के बढ़िया तरीके से करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीएस के बारे में। एमपीएस भी काफी इजी है, ध्यान से देखना। एमपीएस स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे बेटा आपने एमपीसी पढ़ा था ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि लोग अपनी एडिशनल इनकम में से कितना पैसा खर्च करते हैं। ऐसे ही एमपीएस क्या होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, लोग अपनी एडिशनल इनकम में से कितना पैसा सेव कर रहे हैं एक इकोनॉमी में, दैट इज एमपीएस। अगर हम बात करें भाई एमपीएस की, तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे बच्चों एमपीसी का फॉर्मूला होता था चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब किसी के मन में हो रहा होगा, जिन्होंने आधी अधूरी ही वीडियोस देखी है, भैया सी अपॉन वाई नहीं होता था, तो देख लो भाई, एपीसी का फॉर्मूला होता था सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला होता था एस अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम, सेविंग्स अपॉन इनकम। मार्जिनल में ट्राइंगल साथ में आ जाते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का था चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ऐसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, अगर आपको इसको डिफाइन करना है, इसके डेफिनेशन क्या लिखोगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल propensity to save, MPS, refers to the ratio of change in savings to change in income, refers to the ratio of change in savings यानी कि ट्राइंगल S टू चेंज इन इनकम यानी कि ट्राइंगल Y। ये भाई इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। बस अगर हम पहले थोड़ा एग्जांपल पढ़े इसका, तो मान लो, अच्छा जो बच्चे फिर से भूल गए, Y का मतलब क्या होता है भाई, इनकम से, Y स्टैंड्स फॉर इनकम। अब एग्जांपल कंसीडर करते हैं, तो लेट इट बी यार, आप मान लो किसी की इनकम जब 100 थी तो वो 20 की सेविंग्स करता था। ठीक है जी, अब उसकी जो न्यू इनकम है वो 200 हो गई, तो वो नई कितनी सेविंग्स कर रहा है। अलग अलग केसेस हो सकते हैं भाई, 100 रुपए में से वो 20 रुपए बचा लेता था, 200 में से भी अलग अलग हो सकते हैं। तो लेट इट भी मान लेते हैं भाई नई सेविंग्स उसकी 50 हो गई, अब वो 50 रुपए बचा लेता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, सिंपल है, एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज कैसे निकलता है भाई, मान लो मुझे इनकम का चेंज निकालना है, तो नई इनकम माइनस पुरानी इनकम। नई इनकम क्या है 200, पुरानी इनकम क्या थी 100, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100, तो चेंज इन इनकम आ जाएगा 100। और यार ये तो फॉर्मूले से कर रहे हैं, वरना ऐसे भी पता है 100 से 200 हुआ कितने का चेंज आया है, मात्र और मात्र 100 रुपए का। अब अगर हमें निकालना हो चेंज इन सेविंग, नई सेविंग माइनस पुरानी सेविंग्स। अब 50 रुपए सेव कर रहा है, पहले 20 रुपए सेव कर रहा था, तो चेंज इन सेविंग्स क्या हुआ 30 का, 50 माइनस 20 करके, सिंपल एज दैट। अब अगर एमपीएस निकालना है तो बहुत सिंपल है भाई, चेंज इन सेविंग्स क्या है 30, चेंज इन इनकम क्या है 100, तो इसको बच्चों आप 30% भी बोल सकते हैं, और जिसको परसेंटेज में लिखना नहीं पसंद,
0 से 0 कटा, 3/10, वो इसको 0.3 भी बोल सकता है कि भाई एमपीएस की वैल्यू 30% या 0.3 ही है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट करिए जल्दी से। जिनको एक एग्जांपल से समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते जब कमाई 1000 रुपए की थी तो सेविंग्स होती थी 400 की। अब नई कमाई है मान लो 1500 की और अब सेविंग्स हो रही है 500 की। तो बताओ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? तो बड़ा सिंपल है यार, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम क्या आ रहा है? चेंज इन इनकम मतलब नई इनकम माइनस पुरानी इनकम। न्यू इनकम कितनी है? 1500। पुरानी इनकम क्या है? 1000। 1500 माइनस 1000 यानी चेंज इन इनकम क्या है? 500। सेविंग्स, चेंज इन सेविंग्स मतलब नया माइनस पुराना। नई सेविंग्स 500 की कर रहा है, पहले 400 की कर रहा था, तो चेंज इन सेविंग्स क्या हो गया आपका? 100। अगर एमपीएस की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को डिवाइड करा दो। एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स कितना है? 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम कितना है? 500। 0 0 0 0 1/5 आया। 1/5 बच्चों 0.2 होता है। भैया हम कैसे मान ले? ऐसे मानो, ये देखो 1/5, 5 के टेबल में 0.2 पे n, एमपीएस आ जाएगा 0.2। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो जब कमाई इकोनॉमी में, या थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल लिखते हैं, इन एन इकोनॉमी, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, अभी स्कूल लेवल पर। इन एन इकोनॉमी, ऐसा मान लेते हैं 500 CR was saved when national income was of 300 CR। ठीक है, मैक्रो एग्जांपल है इसलिए इनकम की जगह नेशनल इनकम लिखा और सारी फिगर्स करोड़ों में है कि भाई 500 करोड़ बचाया जाता था जब नेशनल इनकम 3000 की थी। लेटर ऑन when national income rised to rupees 5000 CR, then savings were of, मान लेते हैं 500 सेविंग हो गए भाई, लेट इट बी 1000 करोड़। फाइंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये है भाई टॉपिक। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो थ्योरी है तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, आपको नई पुरानी इनकम और नई पुरानी सेविंग से मतलब है। एक इकोनॉमी के अंदर 500 करोड़ बचाते थे जब इनकम 3000 की थी, यानी जब कमाई 3000 थी तो सेविंग्स कितनी थी? 500। अब नई कमाई कितनी होगी? 5000। नई सेविंग्स कितनी होगी? 1000। एमपीएस निकालना, क्या मुश्किल है यार इसमें? चेंज इन इनकम क्या होता है? न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम। 5000 माइनस 3000, बिल्कुल ठीक, 2000। नई सेविंग्स क्या होगी? न्यू माइनस ओल्ड, 1000 माइनस 500, 500। इसको डिवाइड करा देंगे। एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग्स कितना है? 500। चेंज इन इनकम क्या है? 2000। 0 0 0 0 5/20 आ रहे, दैट इज 1/4। 1/4 आप अगर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। हम कैसे मान ले भैया? 1/4, 0.42 जा 8, 4 5 जा 20, दैट्स। इसको फटाफट से नोट करिए, एक सेकेंड, अब ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की,
जैसे हमने सबकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चंस के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस। भाई इसकी भी वही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरह, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इसकी मेन प्रॉपर्टी यही है, एमपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीएस जो है वो 0 से 1 की रेंज में, मान लो ये 0 है ये 1 है, इस पूरी रेंज में एमपीएस कहीं पर भी खेलता रहेगा। ठीक है, इट कैन बी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 0.9 एंड इवन 1। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं जाएगा और 0 से कम नहीं जाएगा, ये इसका है। हम कैसे मान ले भैया, तो देखो अभी मनवाते हैं तुम्हें बात। जैसे कि वही वाला एग्जांपल घिसा बेटा, एक्सट्रीम केसेस डिस्कस कर लेंगे। मान लो इनकम है 100 की, सेविंग्स है 20 की। जब बंदा 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए 100 में से भी बचा लेता है। अब अगर बंदा 200 कमाएगा तो नई सेविंग्स में क्या क्या ऑप्शन उस पे हो सकते हैं, अगर आपने वो जान लिए तो फिर आप एमपीएस भी निकाल सकते हो। तो भाई उसने जो ये एक्स्ट्रा 100 रुपए कमाए ना, उस पे दो ऑप्शन है कि या तो वही जैसे एमपीसी में पढ़ा था, या तो मैं इस सारे के सारे 100 एक्स्ट्रा को खर्च कर दूं, या फिर मैं इस सारे 100 के 100 एक्स्ट्रा को सेव कर लूं, या फिर इनके बीच में से कोई भी वैल्यू होगी, थोड़ा खर्च थोड़ा सेव। तो मुझे पता है रियल लाइफ में ऐसे ही होगा कि कमाई बढ़ेगी तो थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, थोड़ी सेविंग्स बढ़ेगी। लेकिन वर्स्ट केसेस तो यही हो सकते हैं ना दो, कि इस फालतू 100 रुपए को या तो सारे को खर्च दिया या सारे को फूक दिया, बस। तो अभी देखते हैं 2 एक्सट्रीम केसेस क्या हो सकते हैं। 2 एक्सट्रीम केसेस S1 के लिए, न्यू सेविंग्स के लिए, या तो ऑल एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड, या तो बंदा अपनी सारी न्यू कमाई को खर्चा में लगा दे। खर्चे में लगा दे मतलब सेविंग, पहले जब 100 कमाता था तो 20 का खर्चा करता था, आज जब 200 कमा रहा है, 20 का सॉरी सेविंग करता था, तो आज भी सेविंग 20 की ही कर रहा है, बाकी की सारी कमाई का उसने खर्चा कर दिया। या फिर एक केस ये भी हो सकता है, ऑल एडिशनल इनकम, ऑल एडिशनल इनकम सेव्ड, कि भाई जितना भी फालतू कमाया उस सारे को सेव में लगा दिया। लाइक जब 100 कमा रहा था तो 20 की सेविंग कर रहा था, आज जब 200 कमा रहा है तो उसको पता है कि भाई 80 में तो पहले भी घर चली जाता था मेरा, तो आज क्या कर रहा है आपका सेविंग्स 120 की कर रहा है। आज 20 की पहले करता था, नई की नई सारी इनकम को सेविंग्स में लगा दिया। ये केसेस बन सकते हैं भाई। अब इन केसेस को अगर हमने डिस्कस कर लिया तो हमारा आंसर आगे का बन जाएगा। जैसे अगर भाई ये वाला केस है, ये वाला, यहां पर चेंज इन इनकम कितनी आ जाएगी, 200 माइनस 100 दैट इज 100। चेंज इन सेविंग्स क्या आ जाएगी, 20 माइनस 20 दैट इज 0। एमपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, 0 अपॉन एनीथिंग क्या आएगा बेटा, 0। ठीक है, एमपीएस की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, 0। स्क्रीनशॉट लेना है, अब ले लो। ठीक है, और अगर मैं इस साइड वाला केस डिस्कस करूं, इस साइड वाला, तो इनकम में कितने का चेंज आया, 100 का। सेविंग्स में कितना चेंज आया, 120 माइनस 20, 100 का। एमपीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम क्या हो जाएगी, 1। तो एमपीएस की वैल्यू वर्स्ट केसेस में 0 और 1 आ रही है, मतलब बाकी के सारे केसेस में, बाकी के सारे केसेस मतलब थोड़ा खर्चा बढ़ाया थोड़ी कमाई बढ़ाई, इस 0 से 1 में खेलेगी, ये हमने प्रूव कर दी भाई बात। ठीक है, और अभी भी इसका स्क्रीनशॉट लेना जरा फटाफट से। और अगर अभी भी तुम्हारे को है ना कि हम कैसे मान ले बाकी सारे केसेस में इसके बीच की वैल्यू होगी, तो मैं एक रैंडमली बीच में से कोई भी केस डिस्कस कर लेता हूं। इसी एग्जांपल में कोई बीच का केस डिस्कस कर लेते हैं कि यार बंदा जब 100 कमा रहा था तब सेविंग्स करता था 20 की, आज वो 200 कमा रहा है, तो एक रैंडम केस डिस्कस कर लेते हैं कि यार जब इसने 200 की कमाई करी तो मान लेता हूं मैं इसने सेविंग्स कर दी 50 की, एग्जाम्पल है। तो क्या बनेगा भाई,
चेंज इन इनकम होता है न्यू इनकम माइनस पुरानी इनकम, दैट इज 100। चेंज इन सेविंग होता है न्यू सेविंग माइनस ओल्ड सेविंग, दैट इज 30। तो एमपीएस क्या आ जाएगा? 0.3। तो भाई क्या ये वो 0 और 1 के बीच में नहीं है? तो वही तो बोला तुम्हें कि एमपीएस हमेशा 0 से 1 में लाया करेगा। यहां तक की बात भाई एमपीएस की थी, ठीक है। इसका एक और पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम चारों की चारों प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। आज की डेट में ही आपके पास वो अपलोडेड मिलेगा।